अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मौसम गर्मा में जानदारों की अमवात की सबसे बड़ी वजह की रोकथाम या इलाज के सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगी। जिस्म में माया यानी फ्लूइड या पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं और शदीद डिहाइड्रेशन संजीदा मसाइल का मौजब बनती है। आजकल के मौसम में परिंदे के जिस्म में पानी की कमी की आम वजह बढ़ता हुआ दर्जा हरारत यानी गर्मी का तनाव है। जिस्मानी कमज़ोरी, वज़न में बतदरीज कमी, कम हरकत व सकनात, उखड़ा हुआ सांस, ताज वेटल्स का फीका पड़ना और इसहाल डिहाइड्रेशन की वाज़ेह अलामात हैं। इसके अलावा धंसी हुई या बेरौनक आँखें और जिल्द की खुश्की भी मुतासरा जानदार में डिहाइड्रेशन का नतीजा है। पेचीदगी की सूरत में पैदावार में कमी के साथ साथ निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम इन्हज़ाम भी मुतासर हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन की कैफियत में मुब्तला जानदार के लिए माहौल पुरसकून बनाएं, दर्जा हरारत कम करें और नमी बढ़ाएं। मुतासरा जानदार को दीगर नॉर्मल साथियों से अलहदा करें और अगर मुकम्मल फ्लाक डिहाइड्रेशन की जद में है तो तब भी फ्राहम करदा माहौल में बेहतरी लाकर इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक ऑयल, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाएं। तैयारशुदा इलेक्ट्रोलाइट्स मैसर ना हों तो घरेलू पैमाने पे मीठा सोडा इस्तेमाल करवाएं। करीबी पेंसार स्टोर या जनरल स्टोर या फिर वेटनरी क्लिनिक से ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल ख़रीद कर डिहाइड्रेशन में मुब्तला जानदारों को दें और अगर ऑर्गेनिक ऑयल यानी नामियाती तेल मुहैया ना हो तो दारचीनी या लीमू दें। बतौर प्रीबायोटिक लहसुन या प्याज इस्तेमाल करवाएं और बतौर प्रोबायोटिक दही दें। परिंदा गर्मी के तनाव की जद में आ जाए तो आप उसे इस कैफियत से बाहर निकाल लें। उसकी मदद करने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर दें तो इससे अगले मरहले पे वो डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी का शिकार होगा। जानदार की किसी भी वजह से पानी तक रसाई न रहे, जिस्म में कोई आर्जा, कोई मर्ज चल रहा हो, पीने वाले पानी का दर्जा हरारत नामनासब हो तो तब भी परिंदा डिहाइड्रेशन की कैफियत में मुब्तला हो सकता है। इसलिए पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में पानी की कमी जैसे मसले की रोकथाम के सिलसिले में इन पहलुओं को भी लाजमी मद्देनज़र रखें। डिहाइड्रेटेड जिस्म से मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का तेज़ी से अखराज होने लगता है। इसलिए हम मुतासरा परिंदे को मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैरूनी ज़रिया मुहैया करेंगे। ये ज़रिया चाहे दूध या सब्ज़ी की सूरत में कुदरती हो या ऐसी तैयारशुदा पैकिंग इस्तेमाल करवाई जाए या इलेक्ट्रोलाइट्स की फराहमी के लिए बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा दें। जिस्म में माया यानी पानी की कमी के बायस मुतासरा चिकन का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगता है, तनाव गालब आ जाता है, जिसके नतीजे में परिंदा मुख्तलिफ मुज़र सेहत जरसूमों की जद में आ सकता है। इसलिए हम ज़रूरी ऑर्गेनिक ऑयल की सूरत में एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करवाते हैं और ये ऑयल चाहे तैयारशुदा हो या दारचीनी या लीमू इस्तेमाल करवाएं। डिहाइड्रेटेड जानदार का निज़ाम इन्हज़ाम तेज़ी से मुतासर होता है, जिसके बायस दीगर पेचीदगियाँ सामने आती हैं। इसलिए हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं। ये चाहे तैयारशुदा मैसर हों या लहसुन, प्याज, दही वगैरह दें। मुतासरा परिंदा खुद खा पी ना सके तो उसकी मदद करें। इन तमाम अशिया का एक साथ भी इस्तेमाल शुरू करवा सकते हैं और यके बाद दीगरे भी यानी तसलसल से, मतलब एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। डिहाइड्रेशन के शिकार जानदारों की सेहतयाबी के लिए बेकिंग सोडा का 2% महलूल बनाना है, जिसका तरीकाकार ये होगा कि 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे। इस मकसद के लिए प्लास्टिक या मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें, यानी 100 सीसी पानी, 2 ग्राम बेकिंग सोडा। शदीद मुतासरा चिकन के लिए 4 लीटर पानी में 1 कप बेकिंग सोडा मिक्स करके कीमती परिंदों को ये वाला पानी पीने के लिए दे। इसी तरह से अगर 2 लीटर पानी है तो उसमें आप आधा कप बेकिंग सोडा शामिल करें, यानी पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से बेकिंग सोडा पानी की मिकदार रखें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। डिहाइड्रेशन जैसी कैफियत के शिकार जानदारों की सेहतयाबी के लिए
मल्टी वाइटामिन्स की फराहमी के सिलसिले में साइमोस्ट्रेस इस्तेमाल करवा सकते हैं। 8 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में 1 ग्राम साइमोस्ट्रेस पाउडर शामिल करें। रोज़ाना कम अज़ कम 6 से 8 घंटे और लगातार 5 दिनों तक मल्टी वाइटामिन्स पानी में हल करके चिकन्स को पीने के लिए दें। अगर सूरत हाल पेचीदा हो तो 5 दिनों के बजाय 8 से 10 दिनों तक मल्टी वाइटामिन्स का इस्तेमाल जारी रखें। पाउडर को सूरज की रोशनी, तपश, हरारत, इजाफी नमी से बचाएं। इन्हें बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। दौरान खरीदारी तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड साशे ना खरीदें और तसल्ली कर लें कि पैकिंग खुली हुई ना हो। अगर पैकिंग पहले से ही खुली हुई है, कुछ पाउडर इस्तेमाल करके फिर से इसे ज़हीरा करके आपको फ़रोख्त किया जा रहा है तो ना खरीदें, बल्कि महफूज पैकिंग की डिमांड करें। लीमू इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले लीमू का रस निकालें। 2 ml यानी 2 मिलीलीटर लीमू अर्क को 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में शामिल करके मुतासरा चिकन्स को पीने के लिए दें। ये आपके जानदारों को हाइड्रेटेड रखने यानी उनके अजसाम में पानी की कमी पूरी करवाने, पोटाशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की फराहमी, विटामिन सी मुहैया करने और खुलियों का ज़िया रोकने के हवाले से अहम किरदार अदा करेगा। डिहाइड्रेशन जैसी कैफियत से बाहर निकालने के लिए लस्सी या दूध भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपके पास मौजूद परिंदे 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीने की अहलियत रखते हैं तो साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें। इसमें 50 सीसी दूध शामिल करके फलाक को पीने के लिए दें। 8 घंटों में अगर चिकन्स आधा लीटर पानी पिएंगे तो उसमें 25 ml यानी 25 मिलीलीटर दूध शामिल करें। इसी हिसाब से जानदारों की तादाद और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी को मद्देनज़र रखते हुए पानी और दूध की मिकदार में कमी बेशी करें। मौसम गर्मा में 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें। अगर आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल मुहैया हो तो एक वक्त पे इस्तेमाल होने वाली ग़ज़ा में शामिल करके चिकन्स को खाने के लिए दें। मिसाल है, आपके पास मौजूद परिंदे दोपहर के वक्त 1 किलो ग़ज़ा खाते हैं तो इसे 1 किलो फीड में 5 ml या घरेलू पैमाने पे 1 चम्मच ऑर्गेनिक ऑयल शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद पोल्ट्री बर्ड्स को खाने के लिए दें। लगातार 4 दिनों तक ऑयल का इस्तेमाल जारी रखें। बतौर प्रीबायोटिक अगर आप प्याज का इस्तेमाल करवाते हैं तो सबसे पहले प्याज को ग्राइंड कर लें। इस तरह से इसका एक्सट्रैक्ट निकालें। इसे आप ग़ज़ा में शामिल करके भी चिकन्स को दे सकते हैं और पानी में शामिल करके भी डिहाइड्रेशन जैसी कैफियत से बाहर निकाल सकते हैं। ग़ज़ा में शामिल करते हैं तो 1 किलो खुराक में 5 ग्राम प्याज का रस शामिल करें और अगर पानी में शामिल करते हैं तो 1 लीटर पानी में यही मिकदार यानी 5 ग्राम प्याज का रस शामिल करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। बतौर प्रोबायोटिक अगर आप दही इस्तेमाल करवाते हैं तो 1 किलो ग़ज़ा में 2 चम्मच दही शामिल करें। लगातार 5 दिनों तक दोपहर की फीड में। जानदारों को डिहाइड्रेशन जैसी कैफियत में मुब्तला होने से बचाने के लिए गर्मी के तनाव से महफूज रखने या गर्मी से नढाल परिंदों की सेहतयाबी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की दस्तयाबी बहुत ज़रूरी है। आप ये इलेक्ट्रोलाइट्स करीबी वेटनरी क्लिनिक से तैयारशुदा हालत में भी खरीद सकते हैं और घर पे खुद भी तैयार कर सकते हैं। परिंदे डिहाइड्रेशन का शिकार हों तो जिस्मानी सेहत नॉर्मल करने के लिए आप लहसुन को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। सबसे पहले आप लहसुन का पेस्ट बनाएं। 2 किलोग्राम ग़ज़ा में आधा चम्मच लहसुन पेस्ट मिक्स करें। अगर 4 केजी फीड है तो उसमें 1 चम्मच पेस्ट शामिल करें। लगातार 4 दिनों तक दोपहर की ग़ज़ा में लहसुन मिक्स करें और अगर डिहाइड्रेशन की वजह से चिकन मज़ीद पेचीदगियों की ज़द में आ जाए तो 4 दिनों के बजाय 6 से 8 दिनों तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। ग़ज़ा के अलावा आप लहसुन को पानी में शामिल करके भी जानदारों का जुज़्व बदन बना सकते हैं। हफ्ते में 2 मरतबा 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में 1 तुरी या 1 क्लोव लहसुन शामिल करने से चिकन्स को बहुत से मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। गर्मी का तनाव डिहाइड्रेशन जानदारों को उस नौबत तक पहुंचा देते हैं जहां पे न सिर्फ नशोनुमा रुक जाती है बल्कि ग़ज़ा से हासिल की गई ताकत भी ज़ाया होने लगती है और चिकन्स कमज़ोर हो जाते हैं। खुराक पानी में दिलचस्पी कम और डायरिया में मुब्तला जानदार दिखाई देते हैं।
ظاہری جسمانی حالت بالکل ایسی ہوگی جس میں پہلے کچھ دیر کے لیے جاندار اس طرح سے ہانپتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس سے اگلے مرحلے پہ سیدھے یا پہلو کے بل لیٹ کر گردن قدرے لمبی کر کے تیزی سے سانس لیں گے۔ کچھ دیر کے بعد یہ عمل سلو ہو جائے گا، آہستہ ہو جائے گا، جو کہ نازک ترین صورتحال ہے۔ جلد سے جلد درجہ حرارت کم کریں، ہوا کا بہاؤ بہتر کریں اور چکنز کو غذا پانے کی جانب مائل کریں، کیونکہ جتنی زیادہ دیر پرندے ڈی ہائیڈریشن جیسی حالت کا شکار رہیں گے اتنے زیادہ اندرونی طور پہ متاثر ہوں گے، دواؤں کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔